क्योंकि इसके अंदर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर और आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी को ऑडियो हमारे पास है जो हम प्ले कर रहे हैं। पहला रिएक्शन आपका स्वामी दीपांकर, फिर मैं आरजेडी के पास जाऊंगा। मैं अमीश भाई 70 दिन से पिछले, और आपकी नॉलेज में भी है, पिछले 70 दिन से जातियों में बटे हिंदुओं को जोड़ने का काम कर रहा हूं। इस वीडियो को देखकर लगा कि कुछ राजनेता तोड़ने का काम कर रहे हैं, मगर ये अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से वर्तमान बिखरा हुआ सनातन जुड़ रहा है, जो इन्हीं की वजह से बिखरा था, अब दोबारा उसे बिखरने देना नहीं चाहिएगा। और जिस प्रकार का ये रिएक्शन या जिस प्रकार का ऑडियो मैंने सुना, मैं स्तब्ध हूं ये सुनकर कि मात्र एक वोट के लिए आप एक समाज को खंडित कर रहे हैं, जातियों है। भगवान पर कुछ नहीं बोलना। हिंदू समाज नाराज हो सकता है पूर्णता रंग से, लेकिन सवर्णों और ब्राह्मणों को बख्शना भी नहीं है। डायरेक्टली ये कहा जा रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में कोई और ऑडियो भी वायरल हो किसी और पार्टी का। जी मैं आपको मौका दूंगा, लेकिन पहले मौका आरजेडी को मिलना चाहिए, क्योंकि जी आरजेडी को अभी तक मैंने मौका नहीं दिया, इसलिए मृत्युंजय तिवारी आपको मैं मौका देना चाहता हूं आपका रिएक्शन लेने के लिए। क्या कहना चाहते हैं इसके ऊपर? कुछ और ढका छुपा हुआ बचा है? अब चंद वोटों के लिए मृत्युंजय कुमार तिवारी स्वर्णों और ब्राह्मणों को टारगेट करना पड़ेगा। हिंदू समाज को पूर्ण रूप से टारगेट नहीं करना है, राम को बचा के चलना है, लेकिन छोड़ना भी नहीं है। अनीश जी, पूरा रामचरितमानस आप खत्म कर दिए, तो इसके बाद आरजेडी पर आपकी नजर आई है हमारे ऊपर। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम लोग तो ये पाठ करने वाले हैं। राम पर, रामचरितमानस पर किसने सवाल उठाया? किसी ने सवाल नहीं उठाया है। ये तो भगवान राम की कृपा है आप लोगों पर कि आप लोग रामचरितमानस को राजनीति का मानस बना बैठे हैं। बहुत बढ़िया। और लगातार इसी पर डिबेट किए जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। सबसे पहले प्रोफेसर चंद्रशेखर बोले, अब ऑडियो आ गया, अब ऑडियो सामने आ गया, तो आप कह रहे हैं कि हमने तो कुछ बोला ही नहीं, हमने तो कुछ करा ही नहीं। ये कौन बोल रहा था? ये कौन बोल रहे हैं? सब लोग बोलेंगे, नहीं तो फिर आप ही बोलिए। नहीं, अगर आपको बोलना है तो आप पूरा बोल दीजिए। नहीं, मेरे को नहीं बोलना, बोल रहे हैं आपके नेता। सारा भेद खुल गया है जी। आरजेडी जातियों में विद्वेष फैला रही है। सारा भेद खुल गया है देश के सामने, एक्सपोज हो गई है आपकी पार्टी, आपके नेता। बोलिए अब क्या बोलेंगे? पहले तो चोरी है, फिर सीनागोनी भी करेंगे आप लोग। हो गई, आपके कहने से एक्सपोज हो जाएगी। हो रही है, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अरे आप सुन लीजिए ना, सुन लीजिए पहले। वो भगवान राम जो सबरी के जूठे बैर खाते, वो भगवान राम जो निषाद राज के साथ अते, तो अपने नेता को समझाइए ये क्या मुझे मत दीजिए ना। हमारे तोड़ने वाले लोग तो हमारे विरोधी हैं, जो फर्क कराते हैं गरीबों में, अमीरों में, दलितों में, वंचितों में, शोषितों में। हम लोग तो भगवान राम को पूजने वाले हैं। सबसे बड़े राम भक्त हम हैं। रोज रामचरितमानस का पाठ करते हैं। इसलिए ये सब जो आप ज्ञान दे रहे हैं, हमें पता है ये स्क्रिप्ट आपको कहां से लिख करके भेजा जाता है। एक सेकंड, आप यही नफरत का बीज बोइए। एक सेकंड। आपने बोला, मैं खुद ग्रंथ इसको पढ़ता हूं, डेली रामचरितमानस पढ़ता हूं। बहुत अच्छी बात है, बड़ा सुंदर है कि आप रामचरितमानस का पाठ करते हैं। 10 सेकंड का मेरी बात को सुन लीजिए, फिर आप ही बोलिएगा दोबारा। आप खुद ये बात कहते हैं और आप ही के पार्टी के नेता इसको नफरती ग्रंथ बता रहे हैं। ऑडियो आप ही की पार्टी के 2 नेताओं का वायरल हो रहा है, और उसके बाद अनीश जी बोला, आपके नेताओं ने बोला जी, अनीश जी आप चोरी करके भी सीना चोरी करेंगे। आपत्ति है अभी भी ऑडियो, अगर वो ऑडियो की अगर सत्यता भी है, उसमें उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है प्रोफेसर चंद्रशेखर ने बोला ये नफरती ग्रंथ है, ये समाज में नफरत फैला रहा है ग्रंथ। ये बोला प्रोफेसर चंद्रशेखर ने। अपने नेता को सुन के भी अनसुना मत करिए। हम तोड़ने वाली विध्वंसकारी नहीं, तोड़ने वाले प्रोफेसर चंद्रशेखर है। तिवारी जी, ब्राह्मणों और स्वर्णों को टारगेट करने के लिए बोला है उन्होंने। सुना नहीं आपने? हम तो कह रहे हैं, आप अपने आप को बचाइए, हो सकता है टारगेट आप ही हो। राज तिवारी जी, हम तो कह रहे हैं राम का नाम बदनाम ना करो राजनेताओं, मीडिया के लोगों। अरे मीडिया के लोगों, बदनाम आपके नेता कर रहे हैं, बदनाम समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं, और मीडिया को बोल रहे हैं मीडिया वाले बदनाम ना करें। आपके नेता का ऑडियो वायरल हो रहा है। अब आपको गली नहीं दिख रही, कहां भागना है? उल्टा आप तो बोलने ही नहीं दे रहे भाई।
बात को। और कितना हम कह बोलना रहे हैं चाहते हैं? सिया राम में सब जग जानी ये करूं मत प्रणाम बताइए जोरी सिया राम में पानी। सब जग जानी, हम लेकिन कह आपका रहे हैं नेता रोज उसको रामचरित नफरती का का मानस बताता का है। पाठ करते हैं, ओके ओके कोई नहीं बता रहा है। स्वामी दीपांकर कुछ हम कहना चाहते हैं? दावे उदित के राज जी, मैं साथ आपके कह पास रहे आऊंगा। हैं, उदित राज जी, किसी मैं ने आपके भी पास आऊंगा भगवान अलग राम से। पर ओके रामचरित अमीश, मानस पर सवाल नहीं स्वामी खड़े दीपांकर किए हैं। 30 सेकंड, स्वामी अमीश, दीपांकर सवाल 30 सेकंड। जहां है वहां से उस मुद्दे को भटकाइए परामर्श मत। भी देना अमीश, चाहता हूँ। हमारा एक सबसे सेकंड, बड़ा स्वामी दीपांकर एक सेकंड, स्वामी दीपांकर बोले 30 सेकंड, आप अमीश, मैं आपको आगे मौका दूंगा, मैं आपको मौका दूंगा। अमीश, उदित राज जी भी बोलना चाहते हैं, एक सेकंड, उन्हें कुछ सुझाव देना एक चाह रहा सेकंड, स्वामी दीपांकर 30 अमीश, सेकंड। क्या मौका दीजिएगा? आप इतना पूरा पाठ करके अब इसके बाद फिर आप वहीं जा अमीश, रहे हैं। सुनिए। सर, मैं पाठ नहीं कर रहा। एक तो मेरा कार्य है अमीश, जो मैं कर रहा हूं, मैं पाठ नहीं कर रहा। नहीं तो आप रामचरितमानस का पाठ होता है, तो पाठ को आपने हमारे आप नेता के अपने- बारे में उन्होंने जो बातें कही उसका जवाब तो हमें देने दीजिए। अमीश, ओके स्वामी दीपांकर, जब आदरणीय लालू प्रसाद जी रेल मंत्री थे तो आप अमीश देख भाई, लीजिए सुनिए 5 ना। वर्षों का हमारा रेल नाम का स्वामी अरे, दीपांकर है, आपको भाई सुनिए पता तो लगा सही। क्या फ्रॉड था एक भी किराया नहीं बढ़ने दिया था। जो उन्होंने काम किया उसका आज भी चर्चा हो रहा है। गुरुजी और ना ये लालू प्रवचन यादव जी ज्ञान के दे रहे बजट हैं पे आप। चर्चा नहीं हो रही, रेलवे अरे, हमारा बजट जवाब पे। जवाब सर भी सर नहीं सर सुन रहे। सर रेलवे बजट पे चर्चा नहीं है, रेलवे बजट अमीश अब जी। बंद हो चुका है, इसलिए आता भी नहीं है। शांत रहते रेलवे हैं। बजट पर चर्चा नहीं है तो आदरणीय लालू अमीश जी। प्रसाद जी पर सवाल स्वामी दीपांकर, ओके तिवारी जी, मैं आपके पास आऊंगा। स्वामी दीपांकर 30 सेकंड। अमीश भाई जरा, अमीश भाई मैं बस मात्र इतना कहना चाहता हूं, सारे बुद्धिमान लोग और विद्वान लोग बैठे हैं, जरा बताइए इनमें से हजारों लोगों में से कौन क्या है, क्या इनका जात है और क्या इन्हें आप तोड़ पाएंगे? आपका धर्म क्या है? आप कौन है? आपका धर्म क्या है? गर्व से कहो। जी बोलिए बोलिए दीपांकर जी। इस पवन धरा के मात्र इतना सा ये सुनाने के पीछे का कारण ये था कि हम जातियों में जितना समाज को बांट रहे हैं ना, ये हम अपने इस जन्म में भी कभी परमात्मा से हम लोग बच नहीं पाएंगे। हम लोग जोड़ नहीं सकते, तोड़ने का अधिकार किसने दिया? वो भी उस समाज को जिस समाज ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, जहां पर कभी कोई वैमनस्य नहीं थी, जहां कभी कोई जातिवाद जैसी चीज नहीं थी। वहां यह सोचकर बांटा जा रहा है कि स्वर्णों को टारगेट कीजिए, और स्वर्णों को कहा जाता है उन्हें टारगेट कीजिए। इससे ज्यादा कुछ गलत हो सकता है? पर बहुत बहुत साधुवाद अमीश भाई, आपको बहुत अच्छा काम किए, देश को जलने से बचाए, आप जलने से बचाए। रामचरितमानस की प्रतियां तो जला दी गई, मगर आपने देश को जलने से बचाया। लेकिन मैं सीधा रुख करना चाहता हूं। देखिए मैं मेरे को पता है काफी लोग बोलना चाहते हैं इस एक्सपोजर के ऊपर, उदित राज जी का भी मैं रिएक्शन लेना चाहता हूं इसके ऊपर, और कई लोग अभी तक एक बार भी नहीं बोले। मैं पहले उनके पास जाना चाहता हूं। साजिद रशीदी, मैं आपके पास आऊंगा। मैं हम जा रहे रशीदी हैं साहब, अमीश जी। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM